प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में हम पिता का धन्यवाद करें और प्रभु के वचन के अनुग्रह को, परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करें। आइए मेरे साथ यशायाह नबी की किताब निकालिए, 9 अध्याय वचन 6। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह नबी परमेश्वर के आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह को विभिन्न नामों से पुकारता है और ये नाम प्रभु यीशु मसीह की योग्यता, सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। बाइबल यहाँ कहती है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है कि बालक ही क्यों, तो हम उस प्रकाशन को देखते हैं जो प्रभु के दास यशायाह को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले मिला। यही प्रकाशन आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो प्रभु के लोगों ये दोनों वचन लगभग समान हैं। अब यहाँ पर यीशु मसीह को एक अलग अलग नाम के रूप में से संबोधित किया गया। अब यीशु मसीह अपने आप को स्वयं कहते हैं मनुष्य का पुत्र, यानी मरियम का पुत्र है वो, यानी मानव के सारे स्वभाव उनके भीतर में है। दूसरी ओर स्वर्गदूत ने कहा वह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है वो, हालेलुया। यानी परमेश्वर का अद्वैत स्वरूप, परमेश्वर का अद्वैत व्यवहार, उसकी सामर्थ्य उसमें निहित है। और फिर यही बाइबल कहती है वो दाऊद के सिंहासन में विराजने वाला दाऊद का पुत्र है, यानी राजा का गुण उसके भीतर में। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार। तो प्रभु के लोगों, इन नामों में जो गुण भरे हैं, जो योग्यता है, हम उसे सोचें। हो सकता है आज आप अशांत हैं, आपके जीवन में दुख, पीड़ा और तकलीफ है, मानो शांति खत्म ही हो गई है। और अब अगर कोई शांति की बात करे तो शायद ये मेरे लिए नहीं, आपने ये ठान लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति का राजकुमार है। प्रभु ने कहा जैसा संसार शांति देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मनुष्य शांति के लिए जब उसे शांति नहीं मिलती तो क्या करता है? नींद की गोलियां खा लेता है, पागलपन के दौरे आते हैं, नींद की गोलियां खा लेता है, नाना प्रकार के संसाधनों को देखता है, टीवी, मोबाइल और दुनिया भर के गंदे फिल्में या गंदी जगहों पर जाता है, शराब का सेवन करता है, नाना प्रकार के नशे का सेवन करता है, ताकि किसी भी रीति से वो अपने डिप्रेशन को कम करे, उसे शांति मिले। पर कई बार आपने देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, कई बार व्यक्ति इन सबको करने के बावजूद उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा संसार तुम्हें नहीं दे सकता, न संसार की चीज़ें तुम्हें दे सकती। प्रभु ने कहा सच्ची शांति मैं तुम्हें दूंगा, अपनी शांति। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही है शांति का राजकुमार। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। शायद आज आप कुछ ऐसे मामलों में फंसे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं जहाँ पर ऐसा लगने लगा है कि अब इस दशा से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन यीशु मसीह का नाम ही है अद्भुत युक्ति करने वाला। वो ऑलमाइटी गॉड है, वो महान कामों को करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम शांति का राजकुमार है। वो ऐसी युक्ति करेगा जिसके विषय में आप सोच नहीं सकते। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन जवानों को 7 गुना भट्ठी में धतका दिया गया, उन्हें डाल दिया गया। राजा ने सोचा, प्रजा ने सोचा, लोगों ने, हाकिमों ने सोचा ये मर जाएंगे, लेकिन इन्हें परमेश्वर का प्लान नहीं मालूम कि ये मरेंगे नहीं। वहाँ तो 3 को डाला गया, परंतु चौथा स्वयं परमेश्वर का पुत्र वहाँ मौजूद था जो उन्हें संभाले हुए है। हालेलुया। बाइबल कहती है ना उनके मोजे जले, ना उनके बदन से जलने के बदबू आई, ना उनके शरीर का कोई केस, एक बाल का, एक तिनका भी नहीं जला, सुरक्षित बाहर निकले। और अंततः वो कह रहे थे उन तीनों से कि एक बार राजा को प्रणाम कर दो। बाइबल खोल कर देखिए, राजा खुद उठता है और इनके सामने झुक कर कहता है इनका ईश्वर ही ईश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, कुछ ऐसी परेशानियां जहां फंसे हुए हैं, जहाँ ऐसी दशा जहां आपके पास शांति नहीं, ऐसी समस्या जिसका कोई अंत नहीं, उन सारी समस्याओं को प्रभु ने कहा, उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसको दे दो, अपनी सारी परेशानियों प्रभु को सौंपिए, क्योंकि बाइबल का स्पष्ट कहना है उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के लोगों, शायद संसार हमारी तरफ ध्यान न दे, पति ध्यान न दे, पत्नी ध्यान न दे, हमारे अपने ध्यान न दें, परंतु परमेश्वर को आपका और मेरा चिंता है, उसको ध्यान है। वो जानता है आपके जीवन में क्या बीत रहा है, आपको क्या चाहिए, आपके जीवन में क्या है, ये सब कुछ को वो जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, अपने मुख से उसने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। बस एक चीज़ है कि आपको आवाज़ देना है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिस्तर में सुला के दिन भर अपना काम करते रहती है, पर जब वही बच्चा बिस्तर में पड़े पड़े रोना शुरू करता है, माँ को पहले से पता है उसे दूध चाहिए,
उसे दूध चाहिए। पर जैसे वो रोना शुरू करता है, माँ दौड़ के पहुँचती है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम अपने स्वर्गीय पिता के सामने, अपने अपने सृजनहार प्रभु के सामने थोड़ा सा रोएं, थोड़ा सा आवाज़ करें। जैसे उस अंधे ने कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। 5,000 की भीड़ थी, इतने भीड़ में इतने शोर शराबे, जहाँ कोई साउंड सिस्टम नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं। उस अंधे की आवाज़ को यीशु मसीह ने सुन लिया, जाकर चंगा किया। और वो अंधा जो बचपन से भीख मांग रहा है, अंधेपन के कारण आज देखने लगा, भीख मांगने का काम बंद हो गया। आइए आज की सुबह हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी आंखों को खोले, हमारे जीवन पर दया करें, ताकि हम भी संसार से मांगना छोड़कर अपने स्वामी की संगति में रहें और आनंदित रहें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को छू, आशीष और अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, और सब प्रकार का नकारात्मक चीज़ें, अशांत जीवन, हर प्रकार के नकारात्मक बातें, अरे वो विपरीत परिस्थितियाँ इनके जीवन से दूर हो। आप इन्हें आशीष करें, ब्लेस करें, इनके घर परिवार संतान, इनके परिवार के हर एक लोगों पर दया कर प्रभु, और अद्भुत आशीषों से परिपूर्ण कर। सब प्रकार के रोगों से, बीमारी, श्राप और समस्याओं से आप इन्हें छुटकारा दे, अपनी महिमा से भरें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।